वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई अगर आपका टारगेट है कि मुझे कुछ भी करके एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल में इस ईयर सिलेक्शन लेना ही लेना है, देन दिस इज द करेक्ट वीडियो। जिस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितना आपको एक स्कोर लेके आना पड़ेगा सो दैट आपको एक सीट मिल जाए। क्योंकि भाई देखो, आप नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या पैरामेडिकल के लिए, हमें चाहिए क्या? हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए अपनी। कहाँ पे? एम्स के अंदर। और अगर हम बात करें टाइम की, दिसंबर इज ऑलमोस्ट ओवर, तो हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 महीने बच जाते हैं। अब इन 5 महीनों में से एक मंथ मैं माइनस कर रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि एक मंथ में हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने होंगे। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, वो लास्ट वीडियो मैंने अपने उन बच्चों के लिए बनाई थी जो सिर्फ नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो बच्चे नीट के साथ साथ एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल को बी ऑप्शन मान के चल रहे हैं कि दी अगर नीट नहीं हुआ तो एटलीस्ट नर्सिंग या पैरामेडिकल तो मिल जाए। तो हमारा जो प्लानर होगा आज का, ये 4 मंथ बेस्ड होगा। अब इस प्लानर को हमारे वो बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं जो सिर्फ नीट दे रहे हैं, या फिर वो बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं जो नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल देना चाहते हैं। इस प्लानर के अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ इस वीडियो में, प्रॉपर टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगी। आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या सिलेबस फॉलो करना है, आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारे सामने यही है, क्योंकि एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, पीवाईक्यूज कहीं नहीं मिलते हैं। एंड उससे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि भाई मेरे को एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में क्यों जाना है। क्या मैं बीएससी नर्सिंग एम्स से करने के लायक हूं या नहीं हूं? इस क्वेश्चन का आंसर हमें आज निकालना है। एंड अगर आज आपने ड्यूरिंग दिस वीडियो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया तो समझ जाना कि आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल अपने एम्स में एक सीट पक्की कर ही लोगे 2025 में। कोई आपको नहीं रोक सकता आपकी सीट लेने से, लेकिन यू हैव टू डिसाइड अब कैसे करना है। भाई सबसे पहली चीज आती है, हर कोई बोलता है भाई हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क, बट मैं बोलूंगी मत करो हार्ड वर्क, जस्ट गो फॉर स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। देखो, एम्स नर्सिंग को लेके बताती हूँ कि भाई हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर आता है, तो एक बच्चा क्या कर रहा है, इन 100 मार्क्स को लेके आने के लिए 100% सिलेबस कर रहा है। जब वो 100% सिलेबस कर रहा है तो उसका स्कोर आ रहा है 60, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है, उसको पता है जनरल कैटेगरी का, लेट्स सपोज एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसको ये पता है कि भाई मेरे को एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल में अगर मेरे को एक सीट चाहिए तो मुझे एक सीट लेके आने के लिए अपना स्कोर चाहिए 70 तक। तो 70 मार्क्स लेके आने के लिए सिर्फ 70 मार्क्स उसका टारगेट होगा कि मुझे 70 लेके आना है, तो 70 मार्क्स लेके आने के लिए 75% सिलेबस पढ़ लेगा। वो 100% सिलेबस में जाएगा ही। वो एक बच्चा जो 100% सिलेबस पढ़ के 60 मार्क्स लेके आ रहा है, एक बच्चा 75% सिलेबस पढ़ के 70 मार्क्स लेके आ रहा है। डिफरेंस क्या है? इस पहले वाले स्टूडेंट को वेटेज नहीं पता, इसने पढ़ लिए 10 चैप्टर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 चैप्टर पढ़े, 10 चैप्टर में से है 5 क्वेश्चन। इसने 10 चैप्टर पढ़े और इन 10 चैप्टर से सिर्फ 5 क्वेश्चन। लेकिन ये जो सेकंड वाला बच्चा था, इस सेकंड वाले बच्चे ने पढ़े 5 चैप्टर, जिन 5 चैप्टर से ही आ गए 7 क्वेश्चन। हुआ या नहीं हुआ स्मार्ट वर्क? अब आप खुद बताओ, इनमें से हार्ड वर्क कौन कर रहा था, स्मार्ट वर्क कौन कर रहा था? ये जो फर्स्ट वाला था जिसने 10 चैप्टर पढ़े, आए क्वेश्चन कितने? 5। ये हार्ड वर्क किया नहीं किया? भाई बहुत मेहनत की इसने, 10 चैप्टर पढ़ी। लेकिन बी वाले बच्चे ने 5 चैप्टर पढ़ के ही 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इट मींस ये क्या कर रहा है? स्मार्ट वर्क। तो पहले तो भाई यही डिसाइड कर लो, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। दिस इज कंप्लीटली अप टू यू, ये आप ही को डिसाइड कर लिया। डिसाइड सबने
सोच लिया होगा 99% बच्चे बोल रहे हैं मैम स्मार्ट वर्क ही करेंगे। ठीक है, अब स्मार्ट वर्क करना कैसे है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो भाई अब इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए सबसे पहली चीज आती है, अपने दिमाग से एक फियर निकाल दो। क्योंकि देखो ये वीडियो डालने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि दी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल से प्रिपेयर करना है, नर्सिंग के लिए हो, नीट के लिए हो, कोई 1 साल से प्रिपेयर करना है। क्या हम उन 2 साल 1 साल से प्रिपेयर कर रहे बच्चे 4 मंथ की प्रिपरेशन वाले बच्चे में क्या डिफरेंस होगा? तो हमारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? दी ये तो 2 साल 1 साल से जो मेहनत करते आ रहे हैं उनका होगा, हमारा क्यों होगा? 2 साल वाली मेहनत को मैं 4 महीने में कैसे कर सकता हूँ? बताओ खुद। आएगा नहीं आएगा डाउट? ऑफ कोर्स आएगा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक बात बोलूंगी। जब आप लोग छोटे हो, मतलब अभी भी आप लोग तो छोटे ही हो, समर वेकेशन होता है ना? तो समर वेकेशन जून में होता था, अब नहीं होता वैसे। 1 महीने का समर वेकेशन होता नहीं होता था। और उस 1 महीने के समर वेकेशन में हम लोगों को ना 1 महीने की छुट्टियों का काम मिलता था। मतलब जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी ना, तो लाइक क्या मिलता था ना, हैंड रिटन पे राइटिंग आपकी अपनी इम्प्रूव करने के लिए आपको पेजेस मिलते थे कि 100 पेजेस आपको लिख के आना है ना। कुछ हम लोगों को न्यूज पेपर्स मिलते थे ब्लैंक, कि आपको न्यूज इकट्ठी करनी है पूरे मंथ की और न्यूज़पेपर बनाना है। तो ऐसे ऐसे टास्क मिलते थे जिनमें 1 महीने तक आराम से हम करेंगे ना, डेली 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 हो जाए। लेकिन लेकिन आई नो मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ जो पूरे महीने तो मस्ती करते थे। ठीक है, लास्ट के जब 2 दिन बच जाते थे ना, तो उन 2 दिनों में ही हम पूरा का पूरा 1 महीने की मेहनत कर डालते थे। 1 महीने में अगर हम करते तो भाई 1 महीने में तो हम क्या करते, हर दिन 2-2 घंटे कर लिया, 3-3 घंटे कर लिया। लेकिन मैंने क्या किया, इन 2 दिनों में ही 7 से 8-8 घंटे बैठ के वो सारा होमवर्क किया। लिटरली मैं ऐसे ही करती थी। या फिर आप लोगों की कुछ चीज पता हो, जैसे आप लोगों के अगर जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे 11th में 12th में होंगे, आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरा एक एग्जाम है, एग्जाम में 10 दिनों का गैप है, 10 डेज का गैप है, तो इतनी पढ़ाई 10 दिनों में नहीं होती जितनी आखिरी के लास्ट डे में होती है, या लास्ट के 2 दिन में होती है। 8 दिन तक कुछ भी करते रहो। तो सेम कहानी यहाँ वाले बच्चों के साथ है। भाई वो बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो इफिशियंसी जो आएगी ना, वो इन्हीं लास्ट के 4 मंथ में आएगी। तो अगर आप इन्हीं 4 मंथ में सीरियस हो गए तो आप इन 2 साल वाले बच्चों को भी बीट कर सकते। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने माइंड से निकालनी है वो ये है कि भाई 4 महीने में हम नहीं कर सकते। ये निकाल दो अपने दिमाग से। अगर दिमाग में यही लेके बैठे रहोगे ना कि 2 साल वाले बच्चे के साथ नहीं होगा, 1 साल वाले बच्चे ने तो इतना पढ़ लिया होगा, इतना सिलेबस कर लिया होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, निकाल दो। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अपने माइंड में सबसे पहली चीज ये फिक्स कर लो कि मुझे इन 4 महीनों में अपना 100% देना है। अब तक मैंने किया, कुछ किया, मैं नहीं मान रही हूँ कि आपने कुछ भी किया। आई एम कंसिडरिंग कि भाई आप लोग 0 पे हो, बट 0 पे नहीं होंगे ना, कहीं 20 पे होंगे, कुछ 30 पे होंगे, कुछ 40 पे होंगे। ये प्लान है हर कोई बच्चे के लिए। ठीक है, तो आपको अपना 100% देना है। इन 4 महीनों में आपको 8 महीने की मेहनत कर डालनी है। ये 2 साल में इतने बच्चे ने नहीं मेहनत की होगी जितना है 4 महीने में आपको कर डालनी है। ठीक है, पहली चीज फिक्स कर ली, हमें एक सीट चाहिए और हम लेके रहेंगे। जब भी ये फील होगा अरे नहीं हो रहा है मुझसे यार, ये सब क्या है, तो अपने आप को जस्ट इमेजिन करना कि भाई अगर आज मैंने गिव अप कर दिया, अगर आज मैंने गिव अप कर दिया, तो मेरा जो सपना है एम्स में जाने का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे जो पेरेंट्स ने मुझे ड्रॉप लेने की परमिशन, अब होता है ना बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया होगा है ना, तो आप लोगों ने ड्रॉप लेने से, बिकॉज पेरेंट्स इतना इजीली अलाउ नहीं करते, तो आपने अपने पेरेंट्स को एक सिंपली बोला होगा कि भाई उनका एक कॉन्फिडेंस जीता होगा कहीं ना कहीं कि मैं पूरे साल मेहनत करूँ। मतलब पेरेंट ने खुद से प्रॉमिस किया होगा कि हाँ चलो मेरे को 1 साल मिल गया, मैं इस 1 साल में पूरी मेहनत करूंगा। 1 महीना करते हैं, धीरे धीरे सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फिर धीरे धीरे आके ना कहीं डिप होने लग जाता है। और फिर जब एग्जाम का टाइम आता है लगता है अब तो फॉर्म फिल करना है, तो सबसे ज्यादा सुपर एक्टिव हो जाता है। एंड ये मैंने देखा है, पूरे साल बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं जनवरी से लेके। तो भाई अगर आप जनवरी से पढ़ लो ठीक है, इट्स फाइन, बट इस टाइम में अपना 100% दो। अब 4 महीने में 8 महीने की मेहनत कैसे करोगे? पहली चीज
टेबल बना लेना है। क्या करना है? फिक्स टाइम टेबल। बट टाइम टेबल से पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या करोगे? आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो आप अभी ड्यूरिंग दिस वीडियो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनके सारे चैप्टर्स लिखो। अभी लिखो बैठ के और इनको काउंट करो कितने चैप्टर। एक पेज निकालो, एक कॉपी ले लो, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास एक नोटबुक है, दिस इज माय नोटबुक, ठीक है? तो मेरे को क्या करना है ना, मैंने इधर फिजिक्स, इधर केमिस्ट्री, इधर बायो, तो मैंने अपने सारे चैप्टर के नाम लिख लिए, ठीक है? लिख लिए। फिर मैं इनको पढ़ना शुरू करूंगी। अब पढ़ना कैसे है? अब मेरे पास है कितना टाइम? भाई मेरे पास है 4 महीने। अब 4 महीने इज इक्वल्स टू 4 × 4 16 वीक्स। 16 हफ्ते हैं मेरे पास। 16 हफ्ते हैं और टोटल मान लेना अब आपके चैप्टर कितने हैं। तो आई एम कंसीडरिंग वी हैव टोटल 75 चैप्टर। तो एक वीक में कितने चैप्टर निपटाने हैं भाई? निकाल लो जल्दी से, कैलकुलेशन करो। बायो की टीचर है, मैथ्स मत कराओ बायो की टीचर से। क्या करना है भाई? एक वीक में कितने चैप्टर होंगे? 75/16 कर दो, बताओ। अराउंड 4 चैप्टर मान लो। तो मतलब आपको एक हफ्ते में 4 चैप्टर निपटाना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम आप हमें बता दो कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा नहीं करना है। बट मैं बोलूंगी मैं नहीं बता, क्योंकि आपके पास लिस्ट आ गई है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय टुडे। आज क्या है? आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं सैटरडे में, ठीक है? आप सैटरडे में इस वीडियो को देख रहे हैं, चलो 1-2 दिन दे देते हैं। न्यू ईयर पे 1 जनवरी से आप करना शुरू कर दो। या मैं बोलूंगी भाई ट्यूसडे है 1 जनवरी को, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, मंडे से शुरू कर दो। मैंने पहले भी प्लानर दिया था, ठीक है? फिर से एक प्लानर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे सो के जागते हैं। मंडे से शुरू कर दो। अपने आप को एक वीक का टारगेट दो। लास्ट वीक से मैंने टारगेट देने बच्चों को शुरू कर दिए थे। लास्ट वीक से मैंने बच्चों को टारगेट देने शुरू कर दिए थे। आई नो बच्चों ने टारगेट उनको फॉलो किया ना। मैं बताती हूँ मैंने क्या टारगेट दिए थे बच्चों को लास्ट वीक। जस्ट वेट एंड आई हैव नो आइडिया कितने बच्चों ने उन टारगेट को सीरियसली फॉलो किया और कितने बच्चों ने नहीं किया। सीरियसली आई हैव नो आइडिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, आई नो कुछ काफी बच्चों ने मुझे बताया भी कि दी हमने ये किया है, एंड कुछ बच्चों ने मुझे नहीं बताया। तो मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिए थे वो टारगेट था फिजिक्स के अंदर मैंने खोल लिया अपने पास, लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। केमिस्ट्री में एक चैप्टर दिया था थर्मोडायनेमिक्स। बायो में दिया था मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद अब आपको अगेन नेक्स्ट वीक के लिए 4 से 5 चैप्टर ले लेना है। अब ये 4 से 5 चैप्टर आपको कैसे लेने हैं? अगेन इस बार फिजिक्स में एक चैप्टर ले लो, कोई सा भी ले लो अपनी चॉइस का। केमिस्ट्री में एक चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ले लो, और 2 चैप्टर आप ले लो बायो में। बायो में करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बायो के अंदर मैंने यूट्यूब पे ही फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। अब आप लोगों को क्या करना है? बायो के लिए सिर्फ हर दिन 5 बजे हमारी लाइव क्लासेस में आना है, जिसमें एक वीक में हमारा टारगेट रहेगा 3 चैप्टर फिनिश करना। तो दोनों 3 चैप्टर आपके फिनिश होंगे बायो में, एंड पूरा डिटेल में कराऊंगी, क्वेश्चन भी यहीं पे प्रैक्टिस कराऊंगी, सब कुछ यहीं पे लर्न करके जाओगे। तो आपको जो बाकी का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज समझ लो। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो पहली चीज हमें क्या करनी है? वी हैव टू फिक्स इन आवर माइंड कि भाई हम कर सकते हैं 4 महीने में, इट इज पॉसिबल, ठीक है? फिर उसके बाद आपको अपना 1 वीक का टारगेट बना लेंगे। इफ यू वांट मैं आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के। बायो के 3 चैप्टर मैं कराऊंगी आप लोगों को अपनी चॉइस से, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स ही कराऊंगी। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब बात आ जाती है मेरे पास टाइम टेबल की, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई हैव टू प्लग इन माय लैपटॉप, 1 मिनट।
सो अब बात आ रही है हमारे टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल के लिए आपको क्या करना है, अपने पूरी दिनचर्या को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। 3 स्लॉट्स में डिवाइड करने के लिए भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सुबह। 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक वो जो सुबह जल्दी नहीं उठते। तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेके जाना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई वो 5 बजे उठ रहा है, एक टॉपर ने बोला था मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था, एक ने बोला था अरे मैं तो रात में पढ़ते थे 2-2 3-3 बजे तक, सुबह आराम से 10-10 बजे तक सोते थे। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। आपको किसी का टाइम टेबल नहीं फॉलो करना, यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल। आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है, राइट। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि लेट्स सपोज आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, तो सुबह 6 बजे उठ रहे हो, तो 6 से लेके 11:30 बजे तक मैं सजेस्ट करूंगी इस टाइम में आप फिजिक्स करो, क्योंकि दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इस टाइम पीरियड में। फिर ब्रेक लो, 1 बजे से 5 बजे तक केमिस्ट्री करो। मेरा सजेशन है आप लोगों को, 5 ही करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 11:30 से यहाँ पे इसको कर लो 12:30, ठीक है, और इसको कर लो 4:30, कर लिया 4:30। 5 बजे हमारी आ जाओ यूट्यूब की लाइव क्लास में, फिक्स है टाइम 5 बजे वाईटी लाइव क्लास होगी। कब से कब तक होगी वो भी लिख देती हूँ मैं इधर, 5 से 6:30 यूट्यूब पे एक चैप्टर निपटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लो, ठीक है, आराम से रात 9 बजे से लेके अगेन कब तक आप उसका बैठ के पढ़ो 11:30 बजे तक, जो पूरा दिन में पढ़ा उसका रिवीजन कर लो। बायो आप लोगों को 100% मेरे भरोसे छोड़ देनी है, 100%, ठीक है। तो ये एक टाइम टेबल है, वो बच्चे जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना प्रेफर करेंगे। अब इस बीच में ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि 6 से 11:30 तक पढ़ते ही पढ़ते रहना है, ब्रेक लो, नहाओ, ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, 12:30 से 4:30 में अगेन लंच करो बीच में, बट ये नहीं उसको ब्रेक ही समझ के करना। तभी आप लोगों ना को 4 महीने की एफिशिएंसी, 4 महीने 8 मंथ की प्रिपरेशन के इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो, 4 महीने 8 महीने बन जाएंगे फिर आपके। तो नेक्स्ट चीज ये हमको समझ में आई, टाइम टेबल हमें ये समझ में आया हमें क्या पढ़ना है। बायो की प्रॉब्लम सॉल्व 5 बजे हर दिन लाइव क्लास होगी हमारे यहाँ पे, मेरे ही चैनल पे बायो की लाइव क्लास होगी 5 से 6:30, जिसमें हम हमारा टारगेट ये रहेगा एवरी वीक हम 2 से 3 चैप्टर फिनिश करेंगे। और हमारा ये जो कोर्स है, ये कोर्स में बायो 11th और 12th के सारे चैप्टर मैं आपको कराऊंगी, एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। ऑल्सो जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं उनको जीके भी हमारे ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। सो अगर आज आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। 2 से 3 चैप्टर 11th और 12th, और हमारा टारगेट है टिल मार्च एंड तक हम अपना पूरा सिलेबस फिनिश करने वाले हैं। सो अब मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कोई और डाउट होगा, नहीं होगा। अब बात आ जाती है बुक्स की, कि दी बुक्स बता दो हमें, क्वेश्चन कहाँ से लगाएं। तो भाई एक आप लोगों के लिए बुक्स ली है मैंने, फिर आई शो यू। ये ऑक्सवाल की बुक्स है, बिल्कुल न्यूली है अभी, ठीक है। तो इन बुक्स के अंदर 37 ईयर नीट यूजी। अब पहला डाउट बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा, दी नीट के क्वेश्चंस क्यों करें, हमें तो एयरलाइंस नर्सिंग देना है। तो जो नीट दे रहे हैं बच्चे उनको तो 101% लेनी ही लेनी है बुक। अब नर्सिंग पैरामेडिकल वालों को क्या करना है, आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, नीट है या नहीं। तो जेई में भी नहीं आते एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री के, जितने आपके नीट में आता है। सो एनसीईआरटी बेस्ड, अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज ये आपको सिलेबस 2025 एग्जाम के लिए, तो ये अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर आपको नोट्स प्लस पीवाईक्यूज दोनों चीजें मिलने वाली है, जैसे कि आई शो यू। एंड द बेस्ट पार्ट, दीज माइंड मैप्स, ये माइंड मैप्स क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट चैप्टर आ गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये इन्होंने पहले यहाँ पे इसके शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं कि भैया क्वेश्चंस तो लगा, आपने चैप्टर पढ़ लिया,
क्वेश्चंस लगाने से पहले आप थोड़ा सा क्या कर लो, रिवीजन कर लो, एंड उसके बाद आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एंड सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या है, पीवाईक्यूज बेस्ड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपके प्रैक्टिकल उसके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। एक बुक 11th और 12th दोनों का है। सो दिस इज फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, दिस इज फॉर बायोलॉजी। एंड एक और अच्छी चीज बताती हूँ, चैप्टर वाइज ट्रेंड भी दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे कि भाई किस चैप्टर से, वेट आई शो यू, किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये देखो पूरा ट्रेंड दिया हुआ है। अभी आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जैसे लिविंग वर्ल्ड है 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2023 में एक भी क्वेश्चन, नीट का ट्रेंड है ये। नीट के ट्रेंड से आपको चैप्टर की वेटेज समझ में आ जाएगी। जैसे अगर आप देखो बायोमोलिक्यूल से 2024 में 6 क्वेश्चन आए थे, नो वन कैन टेल यू, तो इसका मतलब बायोमोलिक्यूल्स अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये ऐसे करके आप लोग यहाँ से पूरा आइडिया लगा सकते हैं किस चीज का, कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई आप लोगों को अपना टारगेटेड स्कोर कितना रखना है, टारगेटेड स्कोर लेने। हाँ एक और चीज, फिजिक्स का भी दिखा देती हूँ भाई, नहीं तो वो लोग ना फिजिक्स तो छोड़ दिया, ये फिजिक्स सेम है, ठीक है। तो अब इन बुक्स को अगर आपको खरीदना है, वेट, अगर आपको इन बुक्स को खरीदना है तो इन बुक्स को खरीदने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू खरीदोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। टारगेटेड स्कोर, अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका टारगेटेड स्कोर 70 होना चाहिए। आप ओबीसी से हैं 70 स्कोर होना चाहिए। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपका 65 टारगेटेड स्कोर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी से है 60, एसटी कैटेगरी से 55। अगर आपने इतना स्कोर रख लिया है एनी हाउ, तो आपकी एक सीट 100% मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता कोई सीट से के लिए। नेक्स्ट चीज आ जाती है टेस्ट सीरीज। तो आप लोग वीक ऑन वीक बेसिस पे हमारा, इफ यू वांट टू फॉलो आवर टेस्ट सीरीज, तो हमारे सिलेक्शन बैच के अंदर आपको वीकली टाइम टेबल प्रोवाइड कराया जाएगा कि भाई ये इस वीक का आपका सिलेबस है, वो आप पढ़ोगे, एंड उस वीकली टाइम टेबल से ही आपके टेस्ट लिए जाएंगे जो कि सीबीटी मोड में होंगे। क्वेश्चंस 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको इस सिलेक्शन बैच की टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना है जो नीट, नर्सिंग और पैरामेडिकल तीनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, सो आप हमें डीएम कर दो फटाफट से, just DM us on our WhatsApp number 9877060263। हमारी टीम आपको आगे की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। सो आई होप मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका स्लॉट क्या होना चाहिए, आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ऑल्सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हर दिन जो हमारी 5 PM क्लास होगी उस क्लास में मिलेंगे हम लोग। क्लास के नोट्स, डीपीपीज आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगी। बाय एवरीवन।